बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। मशरक़ वस्ता में अमन मुआहदे के हुसूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक बहुत अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ आयत पाबंदियाँ और नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है, जिसके बायस न तेल की तरसील हो रही है और न ही ईरान को कोई आमदन हासिल हो रही है। आबनाए होर्मुज़ के करीब पेश आने वाले अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर तबाह होने पर ट्रंप का कहना था कि हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट महफूज हैं। वाक़े से मुतालिक बाज़ाब्ता रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। We're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape or form nuclear weapons, etc. And that it straight will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि ईरान को अमेरिका बिलखुसूस सदर ट्रंप संजीदा नज़र आइन तो मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। अमेरिकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, अगर ईरान को यकीन हो जाए कि अमेरिका मुज़ाकराती असूलों की पासदारी करेगा तो ईरान को बातचीत पर कोई एतराज़ नहीं होगा। इस वक्त मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट ये है कि ईरान को कोई ऐसा संजीदा इरादा नज़र नहीं आता जिसके नतीजे में काबिल अमल फ्रेमवर्क तश्कील पा सके। इसकी वाज़ेह मिसाल मुंजमद असासों का मसला है, जबकि यूरेनियम अफजूदा मवाद और जौहरी मामलात पर फिलहाल कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिन अमन मुआहदे से मुतालिक सवाल पर इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि इसका इन्हिसार दूसरी जानिब के तर्ज अमल पर है। अगर मौजूदा रवैया बरकरार रहा तो जवाब नफ़ी में है, क्योंकि ईरान बिल्कुल एतमाद नहीं और एतमाद के बगैर मुज़ाकरात का जारी रखना मुमकिन नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर ईरान की मुकर्रर करदा शराइत पूरी की जाएँ और कौमी मफादात, इक़्तिसादी मामलात, माली और बैंकारी पाबंदियों के खात्मे और लेबनान के मामले में अमली पेशरफ्त नज़र आए तो मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। ताहम ईरान मज़ाहमती महाज, उसके अरकान और बिलखुसूस लेबनान के मामले पर किसी सूरत पसपाई इख्तियार नहीं करेगा। लेबनान की मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडोल्फ हैकल ने GHQ का दौरा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनान के मुसल्लह फ़ौज के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशावराना रवाबित, तरबियती ताउन और इदाराजाती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर देते हुए लेबनानी मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने के आज़म का इयादा किया। इस मौके पर जनरल रोडोल्फ हैकल ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहते हुए ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी अमन मिशंस में पाकिस्तान की खिदमात को भी काबिल कदर करार दिया। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज ने फौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में रवाबित के फ़रोग़ के मुश्तरका आज़म का इजहार किया। GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कौमी असम्बली का बजट इजलास कल शाम 5 बजे तलब कर लिया गया है। सेनेट का इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब किया गया है। इसी पर तफसील हासिल करेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती से। वक़ार बताएगा क्या तफसील से पहले कहा जा रहा था कि बजट शायद 10 तारीख को ना पेश हो सके। देखिए, वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर जो है ये इजलास वो तलब हो गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास वो कल शाम 5 बजे, जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे होगा और दोनों इजलास जो है वो प्रेसिडेंट ने वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर वो तलब किए हैं। और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की हमसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जुमे के दिन कौमी बजट 2026 और 27 वो पेश करेंगे, यानी कि जुमे को वफाकी बजट पेश होगा। लेकिन बजट इजलास जो है वो दोनों कल वो तलब कर लिए गए हैं। 1-2 दिन ये इजलास हो गए, उसके बाद जुमे के दिन कौमी बजट 2025 और 26 जो है वो पेश किया जाएगा। ये तस्दीक की है वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने अब से कुछ देर पहले। बहुत शुक्रिया वक़ार सत्ती, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती कर दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बिजली मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल थी जानेंगे जो न्यूज़ के नुमाइंदे सैफुर रहमान से। सैफुर रहमान, आगाह कीजिए। जी, विफाकी बजट से पहले ये सार्फिन के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 1 रुपये
जो रवां साल है उसकी जो पहली तिमाही जो एडजस्टमेंट है उस मद में ये बिजली सस्ती की गई है, और ये बिजली है वो 3 महीनों तक सस्ती होती रहेगी, जून, जुलाई और अगस्त। इन तीनों महीनों में इनके जो बिल आएंगे हर महीने ₹1.99 तमाम सार्फिन के लिए, जिसमें कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन भी शामिल हैं। तो मजमूई तौर पर इस सस्ती बिजली होने से 67 अरब रुपए से ज्यादा का सार्फिन को फायदा हासिल होगा। तो इस हवाले से नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया सैफुर रहमान अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को इजाफी अदायगी के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में अदालत ने करार दिया कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसीज पर एपलेट फोरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। महज किसी पॉलिसी से इख्तलाफ पर आईनी दरखास्त दायर करने का जवाज नहीं बनता। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। कैपेसिटी चार्जेस टैरिफ से मुतालिक मामलात पॉलिसी साजों का दायरा कार है। दरख्वास्त गुजार किसी बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी साबित करने में नाकाम रही। अदालती मुदाखलत सिर्फ गैर कानूनी या गैर आइनी इकदामात की सूरत में हो सकती है। इख्तियारात की तकसीम के तहत अदलिया को इंतजामी और हुकूमती मामलात में एहतियात करना होगी। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरे इख्तियार में नहीं है। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं करवाई जा सकती। और अब बात मौसम की। लाहौर में हीट वेव का सिलसिला जारी है। आज और कल दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। शहरियों को एहतियात करने की हिदायत की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 11 जून को मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिससे हल्की बारिश का इम्कान है। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। लाहौर समेत पंजाब में इन दिनों हीट वेव चल रही है और यही वजह है कि 4 रोज़ से मुसलसल लाहौर में शदीद किस्म की गर्मी पड़ी है और दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान 45 तक जा सकता है। गर्मी की शिद्दत का एहसास इस वक्त लाहौर में 43 फील किया जा रहा है, जबकि दर्जा हरारत 40 है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला के अंदर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दिन में दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा जाएगा, यानी मैदानी इलाकों में शदीद किस्म की गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने खुशखबरी भी सुनाई है कि 11 जून के दरमियान में मुल्क के अंदर जो है वो एक मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल हो रहा है, जिसके बाद से 11 जून से 12 जून के दरमियान में हल्की बारिश और हवाएं मुतवक्को की जा रही हैं, जिससे दिन के वक्त जो दर्जा हरारत है और इसके साथ साथ गर्मी की शिद्दत का एहसास जो है वो भी कम हो जाएगा और शहरियों को कुछ सुकून जो है वो मिलेगा। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क और मतला साफ है, जबकि दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ के दौरान गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्किल है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद से। जी, इस्लामाबाद का जो मतला है वो साफ है, सूरज निकला हुआ है और गर्मी की शिद्दत में इस्लामाबाद में इजाफा हुआ है। दर्जा हरारत में जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने कल पेशन गोई की थी कि 2-3 दिन जो है वो इस्लामाबाद में जो दर्जा हरारत है वो उसमें मुसलसल इजाफा ही होगा। आज जो इस्लामाबाद का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 41 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने एहतियात का लोगों को मशवरा दिया है कि वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और गैर ज़रूरी घरों से जो है वो ना निकलें। जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी गलियात में भी और कश्मीर में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है और वहाँ पर भी जो दर्जा हरारत है वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। जी, कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब है। पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। 12 जून तक सिंध के बेशतर मकामात शदीद गर्मी की लपेट में रह सकते हैं। रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीर शाह। सिंध के बेशतर मकामात इन दिनों मोतदिल से शदीद गर्मी की लहर की लपेट में हैं और इसकी वजह एक हाई प्रेशर एरिया है, जिसके बायस मुल्क के बेशतर मकामात पर इन दिनों मामूल से ज़ायद दर्जा हरारत रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात ने खदशा जाहिर किया है कि 12 जून तक सिंध के बेशतर मकामात शदीद गर्मी की लहर की लपेट में रह सकते हैं। इस दौरान सिंध के जो अक्सर मकामात हैं यहाँ पर जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की बात की जाए तो यहाँ पर भी हीट वेव के असरात नज़र आ रहे हैं। मौसम गर्म और मरतूब रह रहा है।
आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरे की बात है वो ये है कि कराची में समुद्री हवाएं चलने की वजह से दिन में भी हवा में जो नमी का तनासुब है वो 50% से ज़ायद रहता है। यही वजह है कि जो दर्जा हरारत को महसूस करने की शिद्दत है वो मामूल से 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध से जुम्मे के दौरान जो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत कराची में वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुँच सकता है। इसलिए महकमा मौसमियात ने शहरियों को हिदायत की है कि वो बिला ज़रूरत धूप में ना निकलें, खासकर सुबह 10 से 4 बजे के दौरान, क्योंकि इस वक्त धूप की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, मतला साफ होता है और शदीद धूप होती है। और अगर आप निकलते हैं तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से जिस्म में पानी की कमी भी हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के 24 हल्कों में बाकी रह जाने वाले 2 हल्कों पर भी पोजीशन क्लियर हो गई है। GBA 14 अस्तोर 2 पर मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद फारूक 7058 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि GBA 13 अस्तोर 1 के 60 पोलिंग स्टेशन में से 59 के गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे सामने आ गए हैं। यहाँ नून लीग के राना फरमान अली 7252 वोट लेकर आगे हैं। इसी हल्के में आज़ाद उम्मीदवार शाहिदा 6800 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। अहम खबर आपको दें, चौधरी शुजात हुसैन ने सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। तर्जुमान काफ लीग के मुताबिक चौधरी शुजात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने जमहूरियत, तरक्की और इस्तेहकाम के हक में फैसला दिया। इंतखाबी कामयाबी अवामी खदमत, सियासी बसीरत और अवाम के एतमाद का मजहर है। चौधरी शुजात हुसैन की कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाने पर पार्टी अहदेदारों को भी मुबारकबाद। मुस्लिम लीग के रहनुमा और उम्मीदवारों ने पार्टी पैगाम को घर घर पहुँचाया। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से भी ताउन पर मुस्लिम लीग काफ का शुक्रिया अदा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट मंजूर न होने के बायस सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल न हो सका। सरकारी हुकाम के मुताबिक कानून न होने के बायस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमराज से हासिल शवाहिद के इस्तेमाल में पुलिस को मुश्किलात दरपेश हैं। कानूनी फ्रेमवर्क की अदम मौजूदगी से ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी चैलेंजेस का सामना। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल है जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर, कहिएगा कि कानून अब तक क्यों नहीं बन सका, सूबाई हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, पुलिस ने 2 माह कबल जो है सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट जो है वो तैयार किया था और इसका इफ्तिताह जो है बाज़ाब्ता तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो है रवा साल 4 मार्च को जो है वो हुआ था। लेकिन अब जो है सरकारी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट जो है वो मंजूर ना होने के बाद सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट है वो अभी तक फ़ाल नहीं हो सका है। सरकारी हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद जो है सेफ सिटी अथॉरिटी एक्ट जो है वो असम्बली में पेश किया जाएगा और इस वक्त चूंकि कानून ना होने के बाद जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरे जो है वो उनसे जो हासिल शुदा शवाहिद अपडेट करने के लिए अभी आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। 13 अस्तोर 1 उसमें एक स्टेशन है जयपुर का और ऊपर उसके कोई 10 पोलिंग स्टेशन है स्कार्दू के और GBA 15 दियामर 1 इसके एक पोलिंग स्टेशन है और GBA 16 दियामर 2 इसके 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 इसके 11 पोलिंग स्टेशन है और दूसरा जो है 18 इसमें रिकॉर्डिंग का वो किया है। बस ये टोटल ये बाकी रिजल्ट कंप्लीट है। तो इसमें कंसोलिडेशन अभी हो रही है, उसके बाद फिर फार्म 48 बनेगा जो पोस्टल बैलेट पेपर का बहुत सारे से उसमें अभी नहीं हुआ कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन के बाद ये फिर फार्म 49 में वो मेरे पास रिजल्ट भेजेंगे तो ये फिर सेक्शन 98 के तहत मैं इसको नोटिफाई करूँगा। सेक्शन 98 इलेक्शन एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पोल डे से 14 डेज 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन करना है। PTV का मैं टीम का मैं बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में बेहतरीन कवरेज किया, 24 हल्कों में किया और लोगों को बर वक्त खबरें पहुँचाया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की राजा शहबाज की खुसूसी गुफ्तगू जारी थी। खबर आपको दें, हुकूमत सिंध ने ट्रांसपोर्टर्स को सहूलत फराहम करने और ट्रांसपोर्ट के शोबे में डिजिटल इस्लाहात को तेज़ करने के लिए न्यू सब्जी मंडी कराची में खुसूसी 1 विंडो फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला किया है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन के मुताबिक इस इक़दाम से माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेज़ात के हुसूल में फ़ौरी सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सूबाई महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास हुआ। इजलास में शर्जील मेमन का कहना था कि न्यू सब्ज़ी मंडी में कायम किए जाने वाले इस फैसिलिटेशन डेस्क का मकसद कराची आने वाली कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के इजरा और तजदीद की सहूलत एक ही जगह फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ 30 जून 2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल और माल बरदार गाड़ियों को सिंध हुकूमत के डिजिटल और ऑटोमेशन निज़ाम में शामिल करना है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अवामी मुश्किलात कम करने के लिए बजट में रिलीफ देना होगा। बसूरत दीगर जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। वो इदारे नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 12 तारीख के बजट में अगर अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कुछ नहीं है और अगर टैक्सों का कोई मजीद बोझ भी डाला गया तो हम स्ट्राइक की कॉल के लिए 13 तारीख को उसका ऐलान करेंगे और स्ट्राइक भी करेंगे। और सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं होगी, पहिया जाम भी करेंगे और पूरे पाकिस्तान के नौजवानों को जो हर लीटर पर पेट्रोलियम की लेवी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हमसे छीना जा रहा है, उनसे हम अपील करेंगे और उसको मैनेज करेंगे कि पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर आके अपनी बाइक बंद कर दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बयान में कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तरद होने का गुस्सा हाफिज साहब पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। कराची को कॉन्क्रीट का जंगल बनाने वाले नेमतुल्लाह खान थे। एक बयान में सादिया जावेद ने कहा है कि हाइड्रेंट्स के निज़ाम के खालिक भी यही लोग थे। कराची के 9 टाउन्स का बेड़ा गर्क करने वाले दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जमात इस्लामी की सियासत झूठ प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी है। हाफिज साहब पहले अपने टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी का जायजा लें और इंतजामी नाकामियों का जवाब दें। पीपल्स पार्टी कराची से गिलगित तक अवाम के दिलों में राज करती है, इससे इनको बड़ी तकलीफ है।